भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है केवल 4 जातियां हैं, एक है युवा, एक है किसान, एक है महिला और एक है गरीबी, और इन 4 जातियों के उन्नयन के लिए काम करना है। मैं तो सारे विपक्ष से कहूंगा ना कि इस जाति पात के बजाय जो लोग पिछड़े हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, उत्पीड़ित हैं, उनके उन्नयन के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने तो आह्वान कर दिया है, अब उसके अनुसार लोग अपना आचरण करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जातिवाद एक जहर है और इस जहर से इस देश की प्रगति में बाधा है। और हमारे अगर पिछला इतिहास देखें तो हमारे वहां जातिवाद की व्यवस्था ही नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था को जो यहां के आक्रांता थे, मुगल थे और अंग्रेज थे, उन्होंने इसको जाति में परिणत कर दिया। 200-250 साल पहले कोई जातियां थी क्या? नहीं थी। ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से जाति, और फिर जाति में जाति, फिर जाति में जाति के साथ एक दूसरे के विरोधी, और इतिहास का लेखन इस प्रकार से किया कि इतिहास जो लिखा वो विदेशी इतिहासकारों ने लिखा, और उस इतिहासकार में उन्होंने अगड़े और पिछड़े का भेद दिखाकर जो सनातन संस्कृति थी, जो मजबूती थी इस राष्ट्र की, उस मजबूती को कमजोर करने का प्रयास किया। आज वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस और उसका जो इंडी गठबंधन है वो एन केन प्रकारण उसी सनातन संस्कृत को, जो सब में जातिवाद के बजाय वो एकता के सूत्र में बनती थी, उसको वो छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। कभी वो जाति जनगणना की बात करके करते हैं, कभी आरक्षण का झूठी अफवाह उड़ा के करते हैं, कभी संविधान खतरे में है करके करते हैं। और ये सारी अफवाहों के केंद्र में केवल एक ही प्रश्न है कि राहुल जी को जल्दी है सत्ता की, और सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो हर दांव खेलते हैं।